हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोगों का चैनल पे स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल की वुलन ड्रेस बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने चोली पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने रेड कलर की चोली के साथ ब्लैक ऊन का यूज़ किया है। सबसे पहले हम ब्लैक कलर की ऊन को यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाई हुई है। हमें इसी लूप में एक पब बनाना है। इसके लिए हम धागे को इस तरीके से क्रोशे पे लपेटने के बाद इसमें 3 राउंड इस तरीके से बनाएंगे। देखिए सेकंड राउंड और ये रहा हमारा थर्ड राउंड। हमने इससे 3 बार बना लिया और रनिंग थ्रेड को पकड़ के हम इन्हीं 3 धागों में से इसको निकाल देंगे। फिर हमारे 2 धागों से फिर हम इसको एक बना देंगे और इस तरीके से हमारा एक पब बन के तैयार हो जाता है। और इसे सिक्योर करने के लिए हम इसमें एक चैन बनाएंगे और इसके ऊपर एक होल बन जाता है। उसी होल में हमें हमारा दूसरा पब बनाना होता है और हम फिर से इसमें 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। और अब हमारे पास 6 धागे बन चुके हैं। फिर हमारे पास 2 पफ हो चुके हैं और हमें एक कली बनाने के लिए 3 पफ की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए हम जो स्टार्टिंग हमारी लूप है उसी में से 3 राउंड फिर से कंप्लीट कर लेंगे। और हर बार धागा निकालने से पहले हमें यहाँ पर अपनी फिंगर को रखना है और रनिंग थ्रेड को हम पकड़ के यहाँ से इसी रनिंग थ्रेड में से हमें क्रोशे को निकालना है। 2 धागों को फिर हम एक कर देंगे और फिर एक चैन बनाएंगे। इस तरीके से हमारी एक कली तैयार हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे 2 क्रोशे को स्किप करके फिर थर्ड में हमें एक कली दोबारा बनानी होती है। यहाँ पर फिर हम क्रोशे की सहायता से एक लूप में 3 बार धागे को निकालेंगे इस तरीके से। ये हमारा थर्ड राउंड है। इस तरीके से हम रनिंग थ्रेड को पकड़ेंगे और हमारे जो 6 धागे हैं हमारे 3 राउंड वाले धागे उनमें से निकाल देंगे। फिर 2 से फिर 1 और फिर हमें लास्ट में एक चैन बनानी होती है जिससे हमारा ये पफ सिक्योर हो जाए। और यहाँ पर एक होल बनता है, उसी होल में हमें दोबारा पफ बनाना है इस तरीके से। फर्स्ट राउंड, ये हमारा सेकंड और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा थर्ड राउंड। फिर हमें फर्स्ट लूप में इस तरीके से 3 राउंड कंप्लीट करने होते हैं। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट और हम अब रनिंग थ्रेड को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम 2 धागों से एक और फिर एक लास्ट में हमें चैन बनानी है जिससे हमारा ये पफ सिक्योर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 3 से हमारी ये कली बन के तैयार हो चुकी है। फिर यहाँ पर हम दोबारा 3 क्रोशे को स्किप कर देंगे। 3 डबल क्रोशे स्किप करने के बाद हम दोबारा उसी तरह यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट करेंगे इसी एक लूप में। ये सेकंड राउंड और ये रहा हमारा थर्ड राउंड। एक बार फिर से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। फिर हम अपनी इस रनिंग थ्रेड को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसी लूप में से इन 6 धागों में से इसको निकाल देंगे और 2 से फिर 1 और फिर हम इसमें एक चैन बना देंगे। यहाँ पे जो होल बनता है उसी में हमें अपना सेकंड ये पफ बनाना होता है। ये हमारा इस तरीके से हम क्रोशे की सहायता से 3 बार इसे धागे को निकालेंगे और देखिए इस तरीके से हम फर्स्ट लूप थी जो हमारी फर्स्ट हमने पफ तैयार किया था उसी में से हम दोबारा इसको निकालेंगे। इस तरीके से हमारे 6 धागे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रनिंग थ्रेड को पकड़ के इन 6 धागों में से निकाल देंगे और इस तरीके से ये जो रनिंग थ्रेड है उसमें से क्रोशे को निकाला। फिर हमारे पास 2 धागे, 2 धागों में से हमें इसका एक बनाना है। फिर हम इसे सिक्योर करने के लिए एक चैन बना देते हैं और देखिए इस तरीके से हमारी इस ड्रेस में 6 कलियां बन के तैयार हुई है। और हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से इसी होल में हमें अपनी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करनी है। और इस तरीके से देखिए हमें इसको ज्वाइन करने के बाद में फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्रोशे की सहायता से यहाँ पर हम 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। धागे को क्रोशे से निकालना
अब मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है या इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 3 राउंड ले रही हूँ। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप यहाँ पे 4 बार भी इस राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे रनिंग थ्रेड को आप देख ही रहे हैं, ऐसे पकड़ने के बाद इसी रनिंग थ्रेड से क्रोशे से धागे को निकालेंगे। फिर से हम एक चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद हम धागे को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब हम धागों में से पफ को तैयार करेंगे तो हमारा जो रनिंग थ्रेड है क्रोशे से निकालने में आसानी होगी। इस तरीके से यहाँ पर हम वापस 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारी फर्स्ट लूप थी इसके अंदर उसमें से दोबारा इसको निकालेंगे। इस तरीके से आप देखिए इसमें हम 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमें 3 पफ से हमें एक कली बनानी होती है। तो हमें तीसरा पफ यहाँ पर जो इसके पास वाला होल है उसमें हम वापस 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे पास 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 और 3 पफ से फिर हम एक कली बनाएंगे इसको। ये रनिंग थ्रेड को ऐसे पकड़ के और इस तरीके से इस रनिंग थ्रेड में से हम एक बार क्रोशिया को बनाएंगे और हमारे पास 2 धागे और 2 धागों से फिर हम एक धागा बना देंगे और एक के बाद हम इसमें चैन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा एक कली बन के तैयार हो चुकी है। फिर इसी जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया था वहाँ पे एक होल बनता है, उसी होल में हमें एक पफ बनाना होता है। 3 राउंड हम इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये पास वाला जो होल जो हमने इसमें पहले भी बनाया था, इसमें एक बार हम दोबारा बनाएंगे। पहले हमारी कली 3 बार हमने इसमें 3 राउंड कंप्लीट किए थे उससे बनी थी। इस बार हमारी कली 2 पफ से बनेगी, 2 पफ से बन के तैयार होगी। देखिए आप, फिर हम रनिंग थ्रेड में से क्रोशे को निकालेंगे और इस तरीके से एक चैन बनाकर हम इसे सिक्योर कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इस तरीके से हम पास वाली कली में से इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड, ये हमारा थर्ड राउंड और फिर हम इसे एक पफ बना देंगे। रनिंग थ्रेड को पकड़ेंगे और इन धागों में से हम 3 धागों में से इसको निकाल देंगे और हमारे पास 2 धागे से फिर हम इसको एक बनाएंगे। इस तरीके से हमारा एक पफ कंप्लीट हो जाता है और चैन कर बना के हम इसे सिक्योर कर देते हैं। और यहाँ पर एक होल बनता है जहाँ पे हमें अपना सेकंड राउंड वो पफ बनाना होता है। देखिए इस धागे को आप थोड़ा लूज़ रखें और हर बार आप धागे निकालने से पहले इस पर फिंगर रखें, जिससे हमारे धागे इक्वल आएँ और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। हमारे 2 बन चुके हैं पफ। अब हमें यहाँ पे एक बार दोबारा इसको बनाना होता है जहाँ से हमने फर्स्ट पफ तैयार किया था। 1 2 ये 3। अब हमारे पास 2 पफ हैं, हमें कली बनाने के लिए 3 पफ चाहिए। इसके लिए हम जो पास वाला होल है उसी में दोबारा इसको बनाएंगे। 1 2 ये 3। अब हमारे पास 3 पफ हैं, इनसे हम एक कली बनाएंगे। रनिंग थ्रेड में से एक बार क्रोशे को चलाएंगे। हमारे पास 2 धागे हैं, 2 धागों से फिर हम इसको एक और फिर एक चैन बनाकर हम इसे सिक्योर कर देंगे। फिर से हम धागे को लूज़ रखेंगे। इस तरीके से आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। इस होल में से हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे, फिर हम धागे को लूज़ रखेंगे और वो ही 3 राउंड हम वापस स्टार्ट करेंगे। 1 2 एंड 3 और रनिंग थ्रेड को पकड़ के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन बना के इसे सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से हमें एक पफ बनाना है, वो ही 3 राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 एंड 3 और जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट पफ तैयार किया था वहीं से हम वो ही 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास 2 पफ हैं, हमें एक और बना के एक अपनी कली बनानी है।
तो इसके लिए पास वाले होल में हम इसको बनाएंगे एक राउंड, फर्स्ट, सेकंड। इस प्रकार हमारे पास 3 पफ बन के तैयार हो चुके हैं और इनमें से हम रनिंग थ्रेड को निकाल देंगे। और इस तरह जो हमने फिंगर में रनिंग थ्रेड को पकड़ा था उसमें से क्रोशे से काम करके और फिर एक चैन से हम इसको सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्लीव स्टिच कर देंगे। हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है थर्ड। हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। हम हर बार धागे को थोड़ा लूज़ रखेंगे। इस तरीके से इसमें आपको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सही रहते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाती रहूँगी। इस तरीके से हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसके हम आउटलाइन या डेकोरेशन के लिए रेड कलर का मैंने यूज़ किया है। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको स्लीव स्टिच करेंगे। 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर वही उसी होल में हम यहाँ इसको स्लीव स्टिच कर देंगे। फिर हम वही चैन प्रोसेस बनाएंगे 1 2 3 4, और फिर यहीं वापस इसमें इसको ज्वाइन करते जाना है। एक होल में हम इस प्रकार 4 चैन बनाकर इसको 3 बार इसमें ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे फ्लावर जैसा लुक देगी। एक बार फिर से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक बार हम एक चैन लेंगे, आगे वाले होल में यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे, फिर इसी होल में इसको वापस ज्वाइन कर देंगे। 2 धागे से फिर हम यहाँ इसको एक कर देंगे और फिर हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर इसी होल में इसको ज्वाइन कर देंगे। दोबारा से हम इसी होल में चैन बना के इसमें ज्वाइन करेंगे। 4 चैन ली और वापस इसी होल में हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक फ्लावर जैसा इसमें लुक आता है। एक चैन लेके हम आगे वाले होल में इसको ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आप डेकोरेशन के लिए इसमें कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। आप सुई से इसको अटैच कर दीजिए। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी ले सकते हैं या वूल के फ्लावर भी इसमें बना के लगा सकते हैं, वो आपकी पसंद पे है। इस तरीके से आप इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लड्डू गोपाल की चोली पे या तो आप नेक पर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इस पर नेक पर डिज़ाइन नहीं बनाया तो मैं इसमें फ्रंट पे फ्लावर लगाऊंगी ब्लैक कलर की उनका। आप देखिए इसके लिए हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे और उसमें हम स्टार्टिंग में 2 चैन लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम इसी रिंग में इनको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चैन को हम ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने इसमें 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल की चोली पर इसको अटैच करके और गोल्डन माला जैसा इसमें बनाया।